हेलो व्यूवर्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि जेएसएससी की तरफ से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक और महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वह विज्ञापन है स्नातक कोर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जो इसका विज्ञापन संख्या है वह सेकेंड विज्ञापन है, यानी कि इससे पहले एक और विज्ञापन जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है, वो है लैब असिस्टेंट्स का, जिसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग जो भी व्यूअर्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख लेंगे। ये स्नातक कोर्स प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर के है, यानी कि जिसे हम लोग पीजीटी या टीजीटी के नाम से जानते हैं। ये रेगुलर वैकेंसी है और एक इसके साथ साथ इसकी बैकलॉग वैकेंसी भी निकाली गई है, दोनों एक ही साथ निकाली गई है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए जो परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है वह है 100 रुपया। ठीक है, परीक्षा शुल्क में अनुसूचित जाति और जनजाति को, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50% यानी कि 50 रुपीज़ का निर्धारित किया गया है मूल्य। और उसके साथ ही दिव्यांगों के लिए 40% अथवा जो भी है उसके लिए छूट है यहाँ पे, यानी कि जो भी कैंडिडेट दिव्यांग है 40% या उससे अधिक, तो उनके लिए विज्ञापन में जो शुल्क है वो पूरी तरह से छूट है। स्नातक कोर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2022, यानी कि हम सभी को पता है कि इसका जो विज्ञापन आया था वो इससे पहले भी आ चुका था 2022 में। उस विज्ञापन के अंतर्गत आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो आप लोगों के मन में एक शंका आ रही होगी कि आखिर उसको लेकर के कि उसमें जो हम लोग फॉर्म भरे क्या वो पैसा चला जाएगा? तो नहीं। उसके लिए क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, जो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लोग जैसे लॉगिन कीजिएगा, आपको वहाँ पे जो अप्लाई के लिए आया जाएगा ना, जब अप्लाई करने के लिए आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे बैक लॉगिन के लिए आएगा, कैंडिडेट ऑलरेडी लॉगिन करके आएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड। तो उसमें जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो आपको पुराना वाला फाइल को ही नए वाले 2023 के साथ अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्म को भरना होगा। वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट किसी प्रकार की करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो भी कैंडिडेट 2022 में फॉर्म भरे हुए थे उनको भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो फीस किनको किनको नहीं लगेगी? जो दिव्यांग है और जो पुराने हैं, यानी कि पुराने वाले जो फीस है उसी को यहाँ पे, उसी के आधार पर यह विज्ञापन भी भरा जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि किन किन पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे स्नातक और शिक्षक प्रतियोगिता जीव विज्ञान को लेकर के है। ठीक है, जिसमें 218 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 11 पोस्ट जिसमें से है। ठीक है, वही अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के क्षेत्र पर, तो रसायन विज्ञान पे 227। ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए 11 पोस्ट है। भूगोल के क्षेत्र पे अगर देखें, भूगोल विषय को लेकर के, तो उसमें 164 सीट है। अगर हम लोग हिंदी विषय का देखें तो 163 सीट है। अर्थशास्त्र का देखें तो 167 सीट है। और फिर इतिहास का देखें तो 182 सीट है। और संस्कृत विषय का देखें तो 169 सीट है। उसके बाद भौतिक विज्ञान में 251 सीट है। गणित में 185 सीट है। और वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य में आपको 200 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए यहाँ आप लोगों को दिया गया है। और उसके साथ अंग्रेजी में 211 सीट है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सभी का विस्तार पूर्वक बताया गया है। कि मैं यहाँ पे अगर 11 नंबर का देखता हूँ, उसके साथ और भी है, जैसे जीव विज्ञान में कुल टोटल 73 सीट है। टीजीटी के अंतर्गत ये था, और इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो पीजीटी के अंतर्गत था। ठीक है, इससे पहले जितना भी हम लोगों ने देखा वो क्या था? पीजीटी के अंतर्गत था। ठीक है, जिसमें सीधी नियुक्ति के लिए था। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि 218 पोस्ट है, उसमें से अनारक्षित अनरिजर्व के लिए, यानी कि यूआर के लिए, ठीक है, यूआर के लिए, यूआर कैटेगरी के अंतर्गत जो भी आते हैं उनके लिए 94 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 5 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 55 सीट है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 23 सीट है। BC2 के लिए ये, ठीक है, और EWS के लिए यहाँ पे 22 सीट का दिया गया है। तो इस तरह से आप लोगों को सारा में दिया गया है। तो आप लोग इस विज्ञापन को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आप लोग इसको विस्तार पूर्वक अपने
सब्जेक्ट के आधार पर देख लीजिएगा कि किन किन सब्जेक्टों पे कितने सारे सीट किन किन क्षेत्रों पर निर्धारित किए गए हैं कैटेगरी के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं पीजीटी को देख लिया, टीजीटी के देखते हैं। तो टीजीटी में भी क्या है, विज्ञान जीव विज्ञान में 73 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 3 सीट है। रसायन शास्त्र के लिए 75 सीट है, महिलाओं के लिए 3 सीट है। भूगोल में 54 सीट है, हिंदी में 54 सीट है, अर्थशास्त्र में 55 सीट है, इतिहास में 61 सीट है। इस तरह संस्कृत में 58 सीट है, भौतिक विज्ञान में 85 सीट है, गणित में 63 सीट है। उसके बाद वाणिज्य में देखा जाए तो 67 सीट है और अंग्रेजी में 73 सीट है। इस प्रकार कोटिवार आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो आप लोग जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाइएगा। आप लोग यहाँ पे जैसे जाइएगा जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्स न्यू में दिया जाएगा, यहाँ व्यू में ऑल कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे सारा एडवर्टीजमेंट दिया है। तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए क्या है तो इसके लिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो क्या है। तो स्नातक कोर्स प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, को लेकर के जो जीव विज्ञान रहे, चाहे रसायन शास्त्र रहे, चाहे भूगोल रहे, सभी के लिए एक ही तरह की है, ठीक है। एक तरह की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है और यहाँ पे आप लोगों को वेतनमान बताया गया कि इसका वेतनमान क्या होगा। तो इसका वेतनमान 47,600 से लेकर 1,51,000 रुपये तक रहे, यानी कि वेतन के लिए तो आप लोगों को पता है कि टीचर की वैकेंसी, टीचर में कितनी सारी वेतन मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, ठीक है, विनिमय 2017 के सुसंगत प्रावधान के अनुरूप में निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है, जिसमें कहा गया है पूर्व प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटर के कुल स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों को जो है वो न्यूनतम योग्यताएं इतनी होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में +2 स्तर पढ़ाए जाने वाले विषयों पर कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक को, ग्रेजुएशन आपका 50% के साथ होना चाहिए और उसी के साथ बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है, सभी के लिए लगभग सेम एक ही तरह के निर्धारित की गई है, ठीक है। तो लगभग आप अपने स्तर से देखिएगा, जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होंगे तो भौतिक विज्ञान से उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए, गणित है तो गणित से, वाणिज्य है तो वाणिज्य से, और उसके साथ उनका बीएड भी होना अनिवार्य है यहाँ पे। इसमें आप लोगों को जो स्पोर्ट कोटा है उसके अंतर्गत भी यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया हुआ है, यानी कि सीट का जो है आरक्षण रखा गया है। जैसे अंतर्गत जो भी मेडल लाए हुए हैं या प्रथम स्थान या विश्व रिकॉर्ड किए हुए, उनके लिए अलग से आप लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। अब इसकी जो आयु सीमा की बात करते हैं, इसमें आयु सीमा को लेकर के आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ी शंका होगी, क्योंकि देखिए झारखंड में अभी सबसे बड़ी शंका वैकेंसी में अगर कोई है तो वो है आयु सीमा को लेकर के। क्यों? क्योंकि झारखंड में आप लोगों को पता है, अगर रियल में देखा जाए तो 2016 के बाद से कोई वैकेंसियाँ नहीं आई है और 2016 से लेकर के 2023 तक काफ़ी कैंडिडेट जो हैं उनका एज क्रॉस कर गया है, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये न्यूनतम आयु सीमा होती है उससे। तो इनमें उनका दोष नहीं है, इनमें सरकार का दोष है। तो सरकार इसके लिए पूरा तो करेगी, तो उसके लिए यहाँ पे क्या उनके लिए कुछ बातें रखी गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आयु सीमा के विषय में क्या कहा गया है यहाँ पे। तो आयु सीमा के विषय में जो बतलाया गया है कि देखिए न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और कब तक? तो 1/1/2023 तक अगर आपकी आयु सीमा 21 वर्ष है तो वो लोग भी भर सकते हैं यहाँ पे, जिनकी आयु सीमा 2023 में 21 वर्ष हो गई। और जिसकी अधिकतम आयु सीमा जो 40 वर्ष अगर निर्धारित की गई है अनरिजर्व यानी कि यूआर के लिए 40 वर्ष, तो 40 वर्ष 2019 तक पूरा कर लिया हूँ, ये तो पुरानी है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। और BC2 के लिए आप लोगों को 43 वर्ष, ठीक है। महिला को 43, 1 साल ज़्यादा दिया जा रहा है और पुरुषों को 42 साल दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, मतलब इतना ये आपकी अधिकतम उम्र सीमा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो हर एक वैकेंसियाँ में रहती है, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और अधिकतम सीमा छूट दी गई है?
तो हाँ, यहाँ पे देखिए आपको सभी कोटि, स्पष्ट रूप में कहा गया है कि सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी कि अगर आपका अधिकतम सीमा 40 है तो अनरिजर्व के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 45 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर 42 है तो 47 वर्ष, अनुसूचित जाति अगर 45 है तो 50 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति अगर 45 है तो 50 वर्ष तक के उम्मीदवार यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो ये है इतने समय तक। ठीक है, इसके बाद से 5 वर्ष तक अभी तक आपको 50 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको 50 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, हो गया है, तो आप लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर 2019 तक अगर आपने 50 वर्ष या फिर हाईएस्ट तो जो देखा जा रहा है ST SC के लिए 50 वर्ष है और अनरिजर्व के लिए 45 वर्ष, तो अगर आप 2019 तक 45 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो शायद आप लोग इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसको लेकर के जो परीक्षा पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को आरक्षण को लेकर के भी बात कही गई है कि आरक्षण में क्या है। तो आरक्षण जो भी कैंडिडेट को लेना है उसके लिए क्या है, आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के विषय में क्या कहा रहा है, देखिए आरक्षण का दावा करने वाले वर्गों के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग दिनांक पत्रांक जो दिया हुआ है 4650/2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का दिनांक 2/6/2016 इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का मान्य होगा, जिसका आप लोगों को परिशिष्ट संख्या साथ में दिया गया। यानी कि अगर आपका 2006 से पहले का है तो अनुमंडल पदाधिकारी से होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 2016 से के बाद का अगर है तो, और अगर 19 के बाद का है तो आप लोग अगर स्थानीय में भी तो आप अंचल अधिकारी से भी अगर आप स्थानीय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और अगर पुराना आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है 2017-18 आसपास का तो आप लोगों को SDO से होना चाहिए। ठीक है, SDO से होना चाहिए। और अगर आपका 19 के बाद का है जैसे 20, 21, 22, 23 का है तो आप लोगों का अगर CO से है, ठीक है, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, आप लोगों को नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। जाति आरक्षण लेने के लिए आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र अपने आधार पर देना होगा जिसमें जाति प्रमाण पत्र के लिए भी कहा गया है कि उसके पश्चात अंचल अधिकारी से अगर जाति प्रमाण पत्र 2019 से इधर का है तो आप लोग अगर अंचल अधिकारी से भी बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो हम लोग अब आ जाते हैं सीधे इसका एग्ज़ाम प्रोसेस की। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, तो मुख्य परीक्षा का विषय पाठ्यक्रम। ठीक है, तो परीक्षा का स्वरूप होगा, परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा सभी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे और यहाँ पे तो एक ही परीक्षा होंगे और एक परीक्षा के आधार पर यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा, जिसमें प्रश्न पत्र सामान्य और हिंदी भाषा, सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा को लेकर के 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। जिस विषय पर आप नियुक्त होना चाहते हैं उस विषय का जो एक पेपर होगा उस पेपर पे आपको 300 अंक है। इन दोनों के आधार पर ही कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में आप लोगों को यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिया हुआ है कि सामान्य विज्ञान और हिंदी भाषा है। तो सामान्य विज्ञान का हम लोग देख लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन में इसमें आप लोगों को प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो उन सब बातों को साथ में ले करके वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, यानी कि जो एक GS के अंतर्गत आता है, GS GK के अंतर्गत हम लोग समझते हैं, वो सारा यहाँ पे कवर किया गया है। यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र को ये कवर कर लिया है। यहाँ तक पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग इन विषयों को GS के अंतर्गत जो 100 अंकों के प्रश्न आएंगे उसके अंतर्गत आप लोग को तैयार करना होगा। उसके साथ सामान्य विज्ञान भी यहाँ पे है, सामान्य गणित भी है, ये जनरल गणित है जो मैट्रिक लेवल के पूछे जाएंगे, और मानसिक जांच क्षमता भी है और कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे। और हिंदी भाषा में ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित पठित अनुच्छेद यानी कि आपको पैसेज वगैरह भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। जिस विषय पर आप लोगों को अप्लाई कीजिएगा, यानी कि अगर साइंस के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है, गणित के अंतर्गत कर रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत कर रहे हैं, तो उन विषयों का आपको अलग से एक एग्ज़ाम देना होगा जो 300 अंकों का है।
जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया। तो मुख्य आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर यहाँ पे आप लोगों को मेगा सूची का निर्माण इसी में क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो प्रश्न पत्र एक क्वालिफाइंग है, ठीक है। प्रश्न पत्र एक क्या है, क्वालिफाइंग। मैंने वहाँ पे दोनों से कट ऑफ निर्धारित होगा, लेकिन नहीं, दोनों नहीं। प्रश्न पत्र एक क्वालिफाइंग है, जिसके अंतर्गत आपको न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 33% अंक लाना है। उसमें से प्रश्न 2 पत्र पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न 2 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपका सिलेबस के अंतर्गत जो विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर यहाँ पे क्या होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस विषय को लेकर के आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसको लेकर वही आपका कट ऑफ है, और उसके लिए न्यूनतम 45% अंक लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद ही उससे ऊपर का कट ऑफ। इससे अगर कम लाते हैं तो वो आप लोगों का नहीं होगा। मेगा सूची तैयार, परंतु न्यूनतम अंक 50%, ठीक है। और ST SC के लिए यहाँ पे 45% निर्धारित की गई है, यानी कि 45 से नीचे अगर आपका अंक आता है प्रतिशत से तो आप लोग अनक्वालिफाइड ऐसे हो जाएंगे। और कट ऑफ निर्धारित करने के लिए तो आप लोगों का जितना ऊपर चला जाए वो आप लोगों के लिए है। तो आप लोग एक बार क्या करिएगा, PDF के माध्यम से इसको पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि ST SC के लिए क्या है 50%, सॉरी BC1 BC2 के लिए 50% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% अंक लाना तो अनिवार्य है मेगा। प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न पत्र एक क्वालिफाइंग है, अगर आप उस पर 33% नहीं लाते हैं तो फिर प्रश्न पत्र 2 आपका तो चेक होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस आधार पर आप लोगों को यहाँ पे सारा विस्तार से बताया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें बैकलॉग को लेकर के, तो सारा प्रोसेस वही रहेगा बैकलॉग में। बस हम लोग कुछ पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि बैकलॉग के कैटेगरी के अंतर्गत कितने सारे यहाँ पे पोस्ट आए हुए हैं। ये है आपका बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है, 2023 का, जो पिछले बार में रिक्त हो चुके थे। तो जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं बैकलॉग में PGT के अंतर्गत, तो यहाँ पे देखिए संस्कृत में 18 सीट है, रसायन शास्त्र में 30 सीट है, उसके साथ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 45 सीट है। यहाँ पे भी बैकलॉग में काफ़ी सीट हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग इसका जो है आप लोग JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आराम से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ है, और बाकी जो चयन प्रक्रिया है वो सारा कुछ यहाँ पे सेम जिस प्रकार से हम लोगों ने विस्तार किया, और सिलेबस जो है वो सारा कुछ दोनों का क्या है, सेम है। तो आप लोग उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से या तो फिर JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आराम से विस्तार पूर्वक देख लीजिए, और इसका तैयारी आप लोग एग्ज़ाम की करना शुरू कर दीजिए।